we have 8 chapters, and book 2 we have 4 chapters. ओके जी, अब थोड़ा हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है हमें. तो these 8 chapters constitutes your 50 marks plus these 4 chapters have weightage of 30 marks is equals to 80 marks plus 20 marks holds for your practical, and the exams will be of 100 marks. ओके जी, डन. सो बीएससी में अपना ऐसा नहीं है कि बुक 1 बुक 2, हर स्कूल में सिलेबस कौन सी बुक से स्टार्ट किया जाएगा? बुक 1. एंड बुक 1 चैप्टर नंबर 1 which is called as मैनेजमेंट. आज का डिस्कशन इस वर्ड पर है, ठीक है. तो बीएससी में जो ये बुक 1 है वो पूरी बुक 1 सिर्फ एक ही वर्ड पे डिस्कशन करेगी और बार बार डिस्कशन करेगी, एंड दैट वर्ड इज मैनेजमेंट. और अच्छे से लिख दूं? अब तो यार से यार इससे अच्छा क्या लिखूं यार, ठीक है. तो द बुक 1 इज मैनेजमेंट, और ये पूरी बुक 1 यानी कि पूरे 8 के 8 चैप्टर्स सिर्फ मैनेजमेंट वर्ड पे ही फोकस करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद वर्ड मैनेजमेंट. व्हाट इज मैनेजमेंट? ओके, गिव मी सम टाइम. ओके, हाँ जी, लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मैनेजमेंट. क्या समझ आता है इस वर्ड से? मुझे तो आता है. आपको क्या समझ आता है इस वर्ड से, जिस वर्ड का नाम है मैनेजमेंट? एक सिंपल सी चीज बोलती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं बाद में डिस्कस करेंगे. मैं मैनेजमेंट की सबसे छोटी डेफिनेशन जो हमेशा पढ़ाती हूँ, दैट इज मैनेजमेंट मीन्स to make work done by others. To make work done by others. To make work done by others is called as management. To make work done by others is called as management. What do you meant by word to make work done by others? इसका क्या मतलब है? इसके लिए एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. The world richest person is the world richest person is. मतलब वीडियो चल रही है तो मतलब सारे आंसर्स मैं दूंगी, कुछ आप भी सोचो. The world richest person is Bill Gates. Usually Bill Gates, but there is sometimes फर्स्ट सेकेंड चलता रहता है बिटवीन बिल गेट्स हु इज द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ अमेजोन. तो उनके बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है. लेकिन यूजुअली अगर हम ज़्यादातर बुक्स को रेफर करें तो द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इज बिल गेट्स. तो ऐसा कहना चाहती हूँ कि द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इज बिल गेट्स. तो क्या वो अपने सारे काम खुद करता है? नहीं करता. The India's richest person is Mukesh Ambani, the owner of Reliance Limited. तो जो Reliance Limited के मालिक हैं मुकेश अंबानी, क्या वो सारा काम अपना खुद करते हैं? नहीं. तो आज से जब मम्मी बोलेगी काम करो तो रिप्लाई होगा कि वो थोड़ी खुद करते हैं. जो रईस होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना काम खुद नहीं करते, वो अपना काम दूसरों से कराते हैं. तो द आर्ट of making others do work for you is called as management. ये बहुत बड़ी कला होती है. देखो एक सिंपल सी बात है, खुद काम करना बहुत इजी है. आई एम टेल यू, बहुत इजी है. मुझे खुद काम करना है, क्या करना है? जो टाइम मुझे सूट करेगा उस टाइम कर लूंगी, जैसे करना है वैसे कर लूंगी, लेट के उठ के बैठ के, है ना. अभी सो जाती हूँ, बाद में कर लूंगी.
सुबह कर लूँगी, रात को कर लूँगी। लेकिन जब आप किसी और से अपना काम करवाते हो तो उसको हमेशा मोटिवेट करना और मतलब हमेशा वो दिल से आपका काम करे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है कि कोई दिल से आपका काम क्यों करेगा? दीदी सैलरी के लिए करेगा। हम उसे सैलरी देते हैं ना, तो वो सैलरी के लिए हमारा काम करेगा। लेकिन बच्चे सैलरी तो सब देते हैं। और एक बात बताओ, आप मुझे सैलरी दोगे, मैं काम करूं या ना करूं, ये आपको कैसे लगता? भाई मैं सुबह ऑफिस जैसे आप यहाँ आते हो, ठीक है, फेस टू फेस क्लास में, अभी वीडियो क्लास में भी देख रहे हो। अब मुझे क्या पता है कि आप वीडियो चला के फोन भी चला रहे हो साइड में कि नहीं, है ना? दो फोन होते हैं भाई आजकल तो। या मान लो इधर वीडियो चल रही है, उधर टीवी चल रहा है। तो व्हाट इज माय मैनेजमेंट? मेरा मैनेजमेंट क्या है कि मैंने वीडियो अपनी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि बेटा जी देखो, पढ़ोगे तो आप ही फायदे पे रहोगे, मैं नहीं रहूँगी। जिससे कि उस 10 मिनट की वीडियो से आप थोड़ा सा प्रभावित हो और आपको ये समझ में आए कि ये वीडियो मुझे खुद के लिए देखनी है, दीदी के लिए नहीं। नंबर 2, रिलायंस लाखों लोगों को अपने अंडर काम कराता है। अलग अलग ब्रांचेस हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई हैदराबाद काम कर रहा है, कोई पुणे, कोई मुंबई, कोई कहीं, यानी एवरीबडी, द स्टाफ इज बीइंग डाइवर्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। हर कोई बैठ के काम कर रहा है, इसकी क्या गारंटी है भाई? भाई पेंटागन मॉल में मैकडी है ना? मेरा तो वैसे बहुत मन कर रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट है, तो अभी आजकल बंद है तो इसलिए और ज़्यादा मन कर रहा है। अब बहुतों का सुन के कर गया होगा, ठीक है। जैसे पेंटागन मॉल में मैकडी है, मैकडी का 10 लोगों का स्टाफ है, 10 लोगों का स्टाफ है, ठीक है, प्लस एक मैनेजर है, ठीक है, प्लस जो उसका ओनर है वो यूएसए में बैठा है, और जो भी व्यक्ति कमाता है वो सारा पैसा, जब व्यक्ति कमा लेता है, वो सारा पैसा जो भी व्यक्ति का रेवेन्यू होता है, यानी कि रुपीज में जो भी वो पैसा कमाते हैं, वो डायरेक्टली यूएसए में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर। जो कमाया अमेरिका, जो कमाया वो अमेरिका चला जाता है। तो द थिंग इज कि यहाँ बैठे ये 10 लोग और ये एक मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है, इसकी ओनर के पास क्या गारंटी है? एंड मैकडी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फाइन फूड एंड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी इन द वर्ल्ड, जिनके नंबर्स सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। तो ओनर अमेरिका में बैठा है, बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में चल रहा है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। भाई क्या पता लोग फ्रॉड कर रहे हैं, क्या पता बर्गर भी का पैसे जेब में, ये यूएसए में कैसे पता चलेगा? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ये होता है मैनेजमेंट। एक जवाब, ठीक है, सॉरी एक सवाल, जवाब का आप दोगे। एक सवाल कि जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे चलो सॉरी, ठीक है, जैसे क्या होता है, एक पर्सन है, तो इंडिया में क्या है, जैसे मान लो गोपाल जी, ठीक है, अब क्लास होती है तो फिर हम आपका नाम लेते हैं, अभी पता नहीं कौन कौन देख रहा है, तो लेट्स टेक गोपाल जी, ठीक है जी। तो एक गोपाल जी है और गोपाल जी का बहुत बड़ा एम्पायर, करोड़ों बिजनेस ही बिजनेस है भाई, पैसे ही पैसे। अब इतना बड़ा एम्पायर है, ठीक है, और गोपाल जी है इंडियन। तो इंडियन आदमी क्या सोचता है कि अगर मेरा एम्पायर है, ये मेरा एम्पायर, ये मेरा जो बड़ा बिजनेस है, ये जो मेरा बिग बिजनेस हाउस है, ये उसका बिग बिजनेस हाउस दिल्ली में, ठीक है। अब एक दिन मैं उनके शॉप पे गई, कपड़ों की शॉप है, चलो नेक्स्ट डे क्लोथ्स की शॉप। अब एक दिन मैं उनकी शॉप पे गई एंड आई सेड कि गोपाल जी यार बढ़िया बिजनेस है आपका, तो दिस इज अ वाइट कलेक्शन, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अब जब आपका इतना बड़ा बिजनेस है और आप पे इतनी अच्छी वैरायटी है यार, तो आप अपना क्यों नहीं एक बिजनेस हरिद्वार में सेट करते, क्योंकि हरिद्वार में हमारे पास इतनी बढ़िया दुकानें भी नहीं है, और अगर है तो इतना कोई कंपटीशन भी नहीं है, 2-3 ही है, तो क्यों ना आप अपनी एक ब्रांच
हरिद्वार में खोलो, मेरी बात मानो, अपनी एक ब्रांच हरिद्वार में खोलो। फिर जैसी हरिद्वार वाली सक्सेसफुल हो जाएगी, अपनी एक ब्रांच देहरादून में खोल लो। फिर जैसी देहरादून वाली सक्सेसफुल होगी, आगरा, मुंबई, पुणे, हर जगह खोलो यार। तो गोपाल जी ने कहा कि खोल तो लेंगे, लेकिन खोलेंगे तभी जब हमारे, अच्छा खोल लेते हैं, अब हरिद्वार वाली ब्रांच खोलनी है तो बच्चा करना पड़ेगा यार। अब हरिद्वार वाली ब्रांच का बच्चा से क्या रिलेशन है, क्योंकि बच्चा ही तो संभालेगा, क्योंकि मैं तो दिल्ली वाली संभालता हूँ। अब मेरा बच्चा होगा, फिर वो हरिद्वार वाली संभालेगा, फिर एक और बच्चा करेंगे वो देहरादून वाली संभालेगा, फिर एक और बच्चा आगरा वाली, एक और बच्चा जो मुंबई वाली संभालेगा। तो हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि हमें ज़्यादा ब्रांचेस खोलने के लिए ना अपने बच्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ब्रांचेस को हम ही संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स की 1000+ ब्रांचेस हैं, कम ले रही हूँ मैं, लाखों होंगी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इंडिया में चलो, इंडिया में 1000+ ब्रांचेस है, तो क्या मैकडॉनल्ड्स के ओनर के 1000 बच्चे हैं जो उसके एक एक ब्रांच को संभालते हैं? ऐसा नहीं होता। काम वो होता ही नहीं है बेटा जी जो आपकी प्रेजेंस में होता है, काम वो होता है जो आपकी एब्सेंस में होता है। और आपको अपनी स्टाफ को इस तरीके से मैनेज करना है। आपको अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको मैनेजमेंट सीखना है, क्योंकि जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो बड़ा बिजनेसमैन तभी बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है जब वो इस वर्ड को जानता हो कि मैं एक ही हूं और कैसे मैं अपने लाखों ब्रांचेस को मैनेज करूंगा। मॉडर्न है भाई दुनिया, टेक्नोलॉजी है, वी हैव कंप्यूटर्स, we have cameras, we have software, we have systems. We don't need children to start our branches. हम अकेले ही काफी हैं और हर ब्रांच में बैठा हुआ जितना भी मेरा स्टाफ है वो मेरे लिए इफेक्टिवली काम करेगा बिना किसी चीटिंग के। ऐसा मैं सिस्टम तैयार करूंगी और उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। आप सब नाइक चाहते हो, एडिडास चाहते हो, मैनेजमेंट वर्ड इज माय फेवरेट यार। आई कैन गिव 1 hour of lecture सिर्फ इस वर्ड पे। मेरा ये कहना है कि everybody wants to be rich. You want to be rich? I want to be rich. Everybody wants to be rich. Okay? So if everybody wants to be rich, इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड में, अगर मैं वर्ल्ड में फोर्ब्स की लिस्ट पे जाऊंगी ना बेटा जी, और इस फोर्ब्स की लिस्ट से अगर मैं टॉप 100 richest men निकाल लो, richest person, women can also be richest bro, ठीक है। टॉप 100 richest person की लिस्ट निकालो। You can also pause the video और निकालो, और जब आप वीडियो पॉज करके टॉप 100 richest लोगों की लिस्ट निकालोगे ना, तो सारे के सारे A से लेकर Z तक, 1 से लेकर 100 तक, सब के सब क्या होंगे, बिजनेस मैन। और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका एक बिजनेस कर रहा हो, हजारों बिजनेसेस चल रहे होंगे, हजारों ब्रांचेस होंगी, लाखों का स्टाफ होगा और सब उसके लिए काम कर रहे होंगे। और बेटा जी कहीं जगह तो ऐसे भी काम हो रहे होंगे जहां आज तक वो गया ही नहीं होगा, लेकिन काम हो रहा है, पैसा आ रहा है और फेयर आ रहा है, और जो सिस्टम उसने क्रिएट करा है जिससे ये हो रहा है वही हमारी बुक 1 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट। हाउ आई मैनेज। प्रिंसिपल सर स्कूल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, पता है कि क्लासेस नहीं चल रही है, तो अभी उन्होंने सारे टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि लेट्स टेक अ क्लासेस ऑन Zoom ऐप, लेट्स टेक अ क्लासेस समहाउ व्हाटएवर मेथड दे आर फॉलोइंग। यानी दिस इज मैनेजमेंट। एक स्कूल में, अगर देखो एक चीज और बता दूं, मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ बिजनेस में होगा ऐसा नहीं बोल रही, बिजनेस में तो होगा ही होगा, ठीक है। और एज वी आर अ कॉमर्स स्टूडेंट तो बिजनेस तो हमारी रगों में है, तो बिजनेस में तो होगा ही होगा, लेकिन बिजनेस के अलावा मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है, हर जगह एग्जिस्ट करती है। मैनेजमेंट कैसे एग्जिस्ट करती है? नंबर 1, मैनेजमेंट हर जगह कैसे एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं मैनेजमेंट वर्ड की बात करूं तो मैनेजमेंट वर्ड अपने आप में स्कूल्स में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। एक स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं,
और उन हजारों बच्चों को टीचर संभाल रहे होते हैं। टीचर्स के ऊपर अथॉरिटी प्रिंसिपल सर के पास होती है, प्रिंसिपल सर से भी ऊपर अथॉरिटी मैनेजमेंट के पास होती है। तो ये कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट वर्ड सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, मैनेजमेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैनेजमेंट ही तो कर रही हूँ। कैसे बच्चों तक क्लासेस पहुँचेगी, पोर्टल पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हम वीडियो क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो नेटवर्क इशू रहता है, कुछ बच्चे उस टाइम पे अपने किसी और क्लास में बिजी होंगे, तो मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, वीडियोस अपलोड करी या कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करी, तो ऐसा करना पड़ा। दिस इज मैनेजमेंट, आई हैव टू मैनेज, प्रिंसिपल हैज टू मैनेज ऑल द फीसेस कि कैसे स्टूडेंट्स की फीसेस आएंगी, कैसे एग्जाम्स होंगे, कब एक्टिविटीज होंगी, कब स्पोर्ट्स डे होगा, कब एनुअल डे होगा, असेंबली कैसे होगी, स्पेशल असेंबली कैसे होगी। तो दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट। हर जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये तो बिल्कुल ध्यान रखना कि बिजनेस बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। और व्हाट इज मैनेजमेंट, कि टू मेक वर्क डन बाय अदर्स, कि लोग आपके लिए काम करें। दिस आर्ट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। आप मेरे लिए पढ़ो, देखो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा रिजल्ट भी खराब होगा, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो, मेरे लिए पढ़ रहे हो, तो मुझे आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करना है, ऐसे मोटिवेट करना है, ऐसे आपसे कम्युनिकेट करना है, ऐसी प्लानिंग करनी है। ये सारे वर्ड्स चैप्टर्स है मेरी बुक 1 के, ठीक है। ऐसे काम करने हैं कि आप मेरे लिए काम करो, क्योंकि बच्चे अगर मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो मुझे मैनेजमेंट वर्ड समझना पड़ेगा। अगर मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो मुझे बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, जिसमें हर बिजनेस में हर ब्रांचेस के लिए मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो हर बिजनेस की हर ब्रांचेस के लिए आई हैव टू अपॉइंट अ स्टाफ, और जितना भी स्टाफ मैं अपॉइंट करूं वो अच्छे से काम करे, ऑफिस आवर्स पे टाइम पे आए, छुट्टी ना ले, मोटिवेट रहे, क्लियर विद माय वर्ड्स, सैलरी उन्हें टाइम पे मिले, वो उन्हें एक्स्ट्रा बोनस भी मिले, वो मोटिवेट रहे, वो ऑफिस आवर्स में कैफेटेरिया में टाइम वेस्ट ना करें, वो ऑफिस आवर्स में फोन का इस्तेमाल ना करें। ऐसा नेटवर्क मुझे कनेक्ट करना है। जो मेरा कैशियर अलग अलग ब्रांचेस में बैठा है वो फ्रॉड ना करे, प्रॉपर कैश मेरे तक ट्रांसफर करे। मैटी, जब बर्गर बिके तो पैसा मेरे अकाउंट में आए, ऐसा ना हो मेरे मतलब इसके भाई मेरे कहाँ, ठीक है। तो जो ओनर यूएसए में बैठा है उसके अकाउंट में पैसा जाए, सिस्टम शुड बी वेरी प्रॉपर। अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाओगे ना बच्चे, आप मतलब मैकडॉनल्ड्स तो जाओगे ही, जब खुलेगा तब जाओगे, लेकिन जब मैकडॉनल्ड्स जाते हैं तो उनका एक सिस्टम है, दैट सिस्टम इज मैनेजमेंट। क्या सिस्टम है, 11 बजे सर्वर बंद हो जाता है रात को, ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं हो सकता। अगर मान लो मेरा मैकडॉनल्ड्स में कोई बहुत ही दोस्त भी काम कर रहा है ना, तो भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता भाई, सर्वर है और सर्वर पे ऑर्डर जाता है। जब तक ऑर्डर पंच नहीं होगा वो एक पैटी भी निकाल के आपको फ्राई करके नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड मैनेजर के पास है। मैनेजर के ऊपर एक और मैनेजर है, ये मैकडी, ये हरिद्वार वाला मैकडी, ये हरिद्वार वाले मैकडी का मैनेजर है, इसके ऊपर उत्तराखंड का मैकडी मैनेजर है, उत्तराखंड के मैकडी मैनेजर के ऊपर नॉर्थ का मैकडी मैनेजर है, नॉर्थ के मैकडी मैनेजर के ऊपर इंडिया का मैकडी मैनेजर है। उसके बाद वो किसको रिपोर्ट करता है, यूएसए में ओनर को, शायद डायरेक्टली भी नहीं करता हो, उसके ऊपर इंटरनेशनल मैनेजर है। तो थिंग्स गोज लाइक दैट। इसलिए मुझे ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा नीचे तक, जिससे कि मेरे बिजनेसेस अलग अलग चलें विद अ गुड मैनेजमेंट, तभी मैं एक बड़ी बिजनेसमैन बन पाऊंगी। और इसी वर्ड को हम मैनेजमेंट बोलते हैं, एंड मैनेजमेंट मीन्स टू मेक वर्क डन बाय अदर्स, कि आप औरों से कैसे काम निकलवाते हैं। वह वैसे ना बहुत सारे बच्चों में ये कला होती है कि दूसरों से काम कैसे निकलवाना है, लेकिन सिर्फ दूसरों से काम कैसे निकलवाना है और खुद फ्रॉड से कैसे बचना है, इसी आर्ट को हम मैनेजमेंट कहते हैं। डन। आज का टॉपिक एज यूजुअल, फर्स्ट वीडियोज आर ऑलवेज स्मॉल, तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी। हम मैनेजमेंट के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 मैनेजमेंट के फीचर्स डिस्कस करेंगे।
फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सारे नहीं करेंगे, देखते हैं कितने करेंगे। पहला फीचर, मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर, गोल ओरिएंटेड। वर्ड्स को बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा पहली क्लास में। बोलिए, मैनेजमेंट कैसा होता है? गोल ओरिएंटेड। व्हाट डू यू मीन बाय गोल ओरिएंटेड? मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। मतलब अगर आप एक अच्छा मैनेजमेंट रेडी करोगे, मैंने अभी आपको यही कहा, जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करोगे, नो मैनेजमेंट नहीं होगा तो बिजनेस के कोई भी गोल्स अचीव नहीं होंगे। जब आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे, पढ़ा था क्लास 11, गोल्स क्या होते हैं? आपके प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। तीनों गोल्स आसानी से आप क्या कर सकते हो? लेकिन उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू डू अ गुड मैनेजमेंट। आप ग्रोथ की बात करते हो। व्हाट इज ग्रोथ? आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, बहुत डाइवर्सिफाई करे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े। यही बोलते थे ना 11th में, फर्स्ट चैप्टर, भूले तो नहीं होंगे भाई, ठीक है, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े। कभी सोचा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जब बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ेंगी, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, तो संभालोगे कैसे? उस संभालने को ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। कुछ लोग पता क्या होता है, जब तक छोटा बिजनेस चला रहे थे कामयाब थे, जैसे ही बिजनेस को बड़ा किया फेलियर आ गया। क्यों? आंसर है आपके पास। क्या नहीं था? प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, काम करवाना ही नहीं आया लोगों से, लोग इतने हो गए, फ्रॉड होने लग गए, पैसा डूब गया, खत्म। तो जब आप ग्रोथ करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी माना जाता है। सो मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच इज गोल ओरिएंटेड। नंबर 2, मैनेजमेंट इज परवेसिव। एज आई सेड, हम सारे टॉपिक्स में लेंगे, देखते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इज परवेसिव? लेट मी बी मोर। मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इज परवेसिव? मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। कुछ चीजें मैंने पहले ही समझा दी, तो अब मेरे को थोड़ी सी आसानी होगी जल्दी इसको कवर अप करने में। मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इज परवेसिव? इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय इट एग्जिस्ट एवरीवेयर? आई सेड कि बिजनेस में तो है, बिजनेस तो एक सिंपल सी बात है भाई, नो बिजनेस, सॉरी, नो मैनेजमेंट, नो बिजनेस। मैनेजमेंट नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। यहाँ लिख देती हूँ बोल्ड में, नो मैनेजमेंट, नो बिजनेस। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो बिजनेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड इट इज परवेसिव, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। मैनेजमेंट बिजनेस में तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल्स में, लाइब्रेरी में, रेलवे स्टेशन पे भी होता है। कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी? भाई ऐसा नहीं हो सकता ना, एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ जाए एक ही टाइम पे, एक के ऊपर एक तो चलेगी नहीं, फिर क्या होगा वो पता है आपको। तो ये उनका मैनेजमेंट ही तो है। अभी एक ट्रेन लेट हो गई, वो ट्रैक पे है, दूसरी को वहीं रोक दो, ऐसी होता है ना, ठीक। ये क्या है? मैनेजमेंट। अगर मान लो कि एक ट्रेन लेट हो गई, वो भी आ गई, और जो टाइम पे वो भी आ गई, तो क्या होगा? एक्सीडेंट। लाइफ में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट। भाई बिजनेस में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो एक्सीडेंट, फेलियर भी तो एक्सीडेंट ही है। तो द थिंग इज कि मैनेजमेंट कैसा होता है? परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव। तीसरा, मैनेजमेंट का तीसरा फीचर होता है, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूस? मैनेजमेंट आपके हिसाब से जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका मैनेजमेंट पूरे साल में शुरू होता है जनवरी में, क्योंकि पता है फरवरी में आ गए पेपर। अब लो पढ़ो, बना लो टाइम टेबल, तो आपका बड़ा से टाइम टेबल रेडी हो जाता है। हाँ देखिए, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे ट्यूशन है, लेकिन वो फॉलो तो होता नहीं होता है। द थिंग इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस। अगर बच्चे लाइफ में कामयाब होना है तो उस 1 महीने की पढ़ाई से नहीं होंगे,
मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी एंड नहीं होगा, इट रिमेन्स कंटिन्यूस, हमेशा चलता रहेगा। मैनेजमेंट कभी एंड नहीं होता है, देयर इज नो एंड, मैनेजमेंट कभी एंड नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 12th में हो, पता होगा बहुत कुछ। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल। एंड कब होता है? 31 मार्च। लेकिन मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं होता कि अच्छा जी जून में हुआ, जुलाई में हुआ, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट कंटिन्यूस रहता है। जिस दिन आपने मैनेजमेंट एंड कर दिया, आपका बिजनेस भी एंड हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस, एंड द फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है भाई, कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। आज हम थोड़ा सा 1-2 बार रब कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो में कोई भी हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम रहे, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। एंड व्हाट यू मेंट बाय इंटेंजिबल? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब कि आप यू कैन नॉट सी मैनेजमेंट, यू कैन नॉट सी और टच मैनेजमेंट। क्या समझ आया? 11th में पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। मैनेजमेंट टच नहीं हो सकता, ना मैनेजमेंट दिख सकता है। अरे आपने बहुत मेहनत करी 11th में, मेहनत दिख सकती है? नहीं दिख सकती। मेहनत कभी भी नहीं दिख सकती। आप बताओ कोई देखने का तरीका है तो मुझे भी बताओ। मेहनत नहीं दिख सकती, लेकिन बच्चे व्हाट यू कैन सी, आप सिर्फ रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। सिर्फ किसको ऑब्जर्व कर सकते हो? रिजल्ट्स को। और अगर बेटा जी देयर आर गुड रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू गुड मैनेजमेंट, बैड रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू बैड मैनेजमेंट। तो रिजल्ट से पता लगेगा कि मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट अपने आप में इंटेंजिबल है, वो नहीं दिखता, लेकिन उसके क्या दिखते हैं? रिजल्ट्स। अब आप बोलो मैनेजमेंट अपने आप में नहीं दिखता, लेकिन उसके क्या दिखते हैं? रिजल्ट्स। 4 बातें फटाफट से चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? टू मेक वर्क डन बाय अदर्स, दूसरों से काम कराना। नो बिजनेस, सॉरी फिर से बोलो, नो मैनेजमेंट नो बिजनेस। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं होगा। मैनेजमेंट के 4 फीचर्स फटाफट से बोलिएगा। नंबर 1 गोल ओरिएंटेड। अगर आप गुड मैनेजमेंट करोगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे, तभी आप प्रॉफिट ग्रोथ सर्वाइवल को अचीव कर पाओगे। नंबर 2 परवेसिव, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह पर मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। इट इज कंटिन्यूअस, कभी एंड नहीं होता। जिस दिन ये एंड हो गया, आपका बिजनेस भी एंड हो जाएगा। नंबर 4 इंटेंजिबल, आप मैनेजमेंट को नहीं देख सकते हो, आप सिर्फ मैनेजमेंट के रिजल्ट्स को देख सकते हो, वो भी जब बाद में रिजल्ट्स आएंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं मतलब कि मैनेजमेंट अच्छा है। ये हमारे मैनेजमेंट के कितने फीचर्स हो गए? 4। 3 और है, बट वी विल टेक टाइम, आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।